मैं अश्विनी नैकाने स्टैंडर्ड 4A से आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी यहाँ एक ऐसे महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी जयंती हमें देशभक्ति और बलिदान का महत्व सिखाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंस कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पूरी की। बाद में वे IAS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए इस प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकरा दिया। नेताजी महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग थी। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा के अलावा बल का प्रयोग भी जरूरी है। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देते हुए हर भारतीय के दिल में आजादी की चाहत को और मजबूत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उनका सपना था कि भारत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश बने। उन्होंने जापान और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेकर अपनी सेना को और मजबूत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष, साहस, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उनका मानना था कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, रहे न कोई सपना अधूरा, दिल में हो हौसला पूरा। नेताजी की राह दिखाए, देशभक्ति का दीप जलाए, देश के लिए जो लड़ा वही सच्चा वीर कहलाया। नेताजी ने हर दिल को देशभक्ति से भरमाया। उनकी त्याग की गाथा गाए, हर दिल में भारत को बसाए। सुभाष चंद्र बोस केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। हमें उनकी तरह निडर और साहसी बनकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना है और अपने भारत को और भी महान बनाना है। आज हम उनकी जयंती पर यह प्रण लें कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे और अपने भारत को और भी बेहतर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर रामदास तांडेकर आपके समक्ष मैं अपना परिचय देते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आदरणीय सरस्वती माता के उनके स्कूल में आए मैं उनको प्रणाम करता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत नमन करते हुए मैं कार्यक्रम को थोड़े अपनी स्पीच को 2 शब्दों को आगे बढ़ाता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब, सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्टाफ, मेरे छात्र और छात्राएं, नेताजी के बारे में कुछ बताओ। इससे पहले चंद एक बातें बताना मैं जरूरी समझता हूं क्योंकि आप देश के भविष्य हैं और आप देश को आगे ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा डिसिप्लिन के बारे में कुछ चंद एक बातें आपको पता होना चाहिए। कोई भी संस्था या संगठन डिसिप्लिन के ऊपर चलता है। जिस संस्था का डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन अच्छा है यानी कि ड्रिल अच्छा है, वह संस्था का कोई भी कार्य या कोई भी काम जिस तरह से भी किया जा रहा है वह अच्छा और अव्वल दर्जे का किया जाता है। आपका डिसिप्लिन आपके चलने से लेकर, आपके बातचीत से लेकर, आपके कपड़े पहनने से लेकर हर एक चीज को दर्शाता है कि इस बच्चे का डिसिप्लिन क्या है या इस छात्रा का डिसिप्लिन क्या है। आपके बैकग्राउंड को दर्शाते हुए, आपके घर के दर्शाते हुए, आपके गुरुजन परिजन को दर्शाते हुए डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी कार्य करते हो आप कभी भी तो डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे कि डिसिप्लिन एक अनुशासन का बुनियाद है। हमारे स्कूल में आज डिसिप्लिन है
तभी स्कूल की ये तरकीब चल रही है। और जो ये कार्यक्रम को हमने अनुशासन के अंतर्गत लिए, तब ये हमारा कार्यक्रम भी अच्छा सफल होगा। इसलिए डिसिप्लिन पे सबसे ज्यादा जोर देना है। दूसरा है, कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं अगर 10 क्लास में 10वीं क्लास में और मेरे को पास होना है आउट ऑफ नंबर लेकर, जैसे कि 100 में से 100 नंबर, तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति जाग गई। अब इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है, तभी आप नंबर लोगे। जैसे कि अब उस कार्य को करने के लिए कैसे, मुझे 4 घंटे लगभग उसको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा, तब आप इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ संकल्प को पा सकते हो। ये 2 बातें को वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। और क्योंकि हम सेना में रहते हुए भी हमारे डिसिप्लिन को कायम करते हुए हम, और इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को कायम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कोई भी कार्य। एक बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताओ, इससे पहले अभी आपके सामने एक प्यारी सी मुन्नी सी बच्ची ने जो साहब के बारे में बताया, वो सराहनीय है और बच्ची की मैं प्रशंसा करता हूँ। उस बच्ची के लिए सभी एक बार तालियां बजा दे। आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही काबिल नेता थे और बहुत बड़े और बहुत अग्रणी नेता थे। अग्रणी नेता और बड़े नेता होने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि देश को हम कैसे स्वतंत्र दिला सकते हैं। तब उन्होंने, नेताजी कई पद पर होने के साथ साथ, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ, उन्होंने वहां से इस्तीफा देके, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों के साथ साहब के विचार पढ़ते नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी अपने अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र सेनानी, और वो सोचते थे कि मैं भारत को स्वतंत्र कैसे दिला सकता हूँ, इस पर चलने वाले लोग थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी क्यों न एक सेना को तैयार करूं। तब उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद सेना फौज का गठन किया और उस गठन के साथ उन्होंने नारा दिया, जो अभी बच्ची ने बताया कि कौन सा नारा दिया? नहीं, आजाद हिंद फौज का नारा है जय हिंद। कौन सा नारा है? जय हिंद नारा वेरी इंपॉर्टेंट नारा है। आज भी किसी सेना में या कहीं भी चले जाओ, हमको जय हिंद का ही नारा लागू है। और आज भी, क्योंकि हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग सेना में होते हैं। जैसे कि मैं जिस रेजिमेंट से है, उस रेजिमेंट में तो अलग अलग कई रेजिमेंट है, जैसे महा रेजिमेंट है, मराठा लाई है, पंजाब है, सिख है, नागा है, गोरखा है, गढ़वाल है, ऐसे बहुत से। तो उस धर्म जाति में क्या होते हैं, अलग अलग अपना नारा लगाते हैं। इसलिए साहब ने सोचा है कि हिंदुस्तान में एक ही नारा चलना चाहिए, और वो नारा है जय हिंद। कौन सा? तो सभी ने, जैसे मैं किसी को सलूट मारता हूँ, जय हिंद साहब ऐसे बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? जय हिंद साहब। तो ये जय हिंद का नारा आज भी देश में चल रहा है बड़े अच्छे से, और साहब का नारा अमर नारा है, जय हिंद नारा। तो इस नारा को हम लोग फौज में भी आज भी लागू कर रखे हैं और ये फौज में भी चलता है। तो जय हिंद का नारा देश के लिए एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। 21 मार्च 1944 को जब दिल्ली चलो के नारे के साथ साथ आजाद हिंद फौज का गठन आगमन हुआ था दिल्ली में 1944 को, तब उन्होंने 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए सैनिकों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब उन्होंने साहब ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि साहब चाहते थे कि भारत देश स्वतंत्र हो। हम अंग्रेजों के अधीन थे उस टाइम पर, लेकिन साहब बोलते थे कि मैं भारत को एक स्वतंत्र देश बनाऊं। और उस समय साहब की जो दिलचस्पी थी या जो दिल उनका ये था
वो बहुत काबिले तारीफ था। साहब ने फिर उसके बाद 3 ब्रिगेडों का गठन किया। 1944 में ही साहब ने 3 ब्रिगेडों का गठन किया और साहब ने जैसे कि महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब लड़ाई लगती है तो ये तीनों ब्रिगेड यानी क्या होता है कि बड़ी टुकड़ी होती है। अभी जैसे हम ये बैठे हुए यूनिट हो गई, छोटी यूनिट हो गई, फिर बटालियन होती है, फिर ब्रिगेड होता है, ब्रिगेड के बाद ड्यू होता है, ड्यू के बाद कोर और कोर के बाद पूरा मतलब कमांड आता है। जैसे कि हम ईस्टर्न कमांड में बैठे हुए हैं, पूर्वी कमांड में है, तो ये पूर्वी कमांड वेस्ट बंगाल से लेकर इधर साउदर्न कमांड तक यानी पूना तक ये पूरा एक कमांड है। और जब ये लड़ाई के लिए मूव करता है तो उस दौरान अलग अलग प्रकार की, किसी को कोई टारगेट दिया जाता है, किसी को कोई टारगेट यानी कि एम। जैसे कि मेरे को हमला करना है लाल किले पर, तो मैं लाल किले पर ही अपने ब्रिगेड को कमांड पर लेकर जाऊंगा। तो उस तरह से तीनों जब ब्रिगेड अलग अलग चल रहे थे, उसी दौरान साहब ने सोचा कि मैं कमांड को जीते जाऊंगा, यानी सबको साफाया करते हुए चल रहे थे साहब उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जर्मन सेना ने हार मान लिया द्वितीय विश्व युद्ध दौरान। जब जर्मन सेना हार मानी तो सोचा कि जापान फौजी भी घुटने टेकने लग गए। तब सोचा कि साहब ने कि लगभग अपने को स्वतंत्रता मिल चुकी है। तब सोचा साहब ने कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, लगभग प्लेन तय हो गई है। क्योंकि जब ब्रिगेड हमला करते हुए चलते हैं, कोई चीज चलता है प्लान करते हुए, तो उस टाइम पर महसूस हो जाता है। तो जर्मन सेना ने हार मान लिया और जापान सेना थे वो भी घुटने टेकने लग गई थी हमारे सामने। तब साहब ने सोचा कि हमारी विजय लगभग तय है। उसी दौरान साहब को अचानक टोक्यो के लिए जाना पड़ा, जिससे 22 ईयर जा रहे थे साहब। और उस दौरान साहब का ईयर जो है क्रस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और साहब कैसे एक्सपायर हो जाते हैं और कैसे क्या होता है वो आज भी सस्पेंस बना हुआ है। नेताजी साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अतः मैं आप सभी से और संस्था से भी विनती करता हूँ और ये करता हूँ कि साहब लोग जो नेताजी साहब की जो जयंती मनाते हैं, बाकी मैं और कहीं देखता नहीं, लेकिन आज मुझे पहली बार आपके स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आने का मौका मिला। इसलिए मैं सभी स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और बाकी सभी का। बाकी बोलने को तो बहुत है, लेकिन आप इतना बोर हो जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि आपको 2 शब्द बोलकर यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हुए मैं अपनी स्पीच को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
अरे आप जाइए, आप जाइए।
भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो भारत माता की भारत माता की वंदे 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 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत माता की